यादव जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और उपाध्यक्ष भी हैं बोकारो जिला का। ये बतलाइए कि अभी जो सहारा का मैटर, जो इंडिया गठबंधन सहारा पीड़ितों से वादा किया था, 3 वादा किया था और उसको मैनिफेस्टो में भी इंडिया अलायंस लिया था, उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुआ है? सबसे पहले तो हम आपके व्यूअर्स को प्रणाम, नमस्ते, जोहार। देखिए, इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो का जो भी मुद्दा है, सरकार को बने हुए 3 से 4 महीना लगभग हो रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर जो कमिटमेंट यहाँ के लोगों से किया था, एक एक करके उन तमाम बिंदुओं पर पार्टी धीरे धीरे अग्रसर हो रही है सहारा इंडिया को लेकर के। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है। जैसा कि आपने देखा, सदन में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी ने इससे संबंधित सवाल उठाया और उन्होंने साफ कहा कि सहारा के अंदर जो इन्वेस्टर है झारखंड का, उसकी पाई पाई लौटाने की भरसक प्रयास की जाएगी। उसी को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने अपने पुलिस महकमे के वरीय अधिकारियों को संज्ञान में दिया है कि आप अपने माध्यम से अपने अधिकारियों को भेजकर सेबी के अंदर इंक्वायरी कराने का प्रयास करें कि किस प्रकार, क्यों सेबी ने झारखंड के अंदर का पैसा रोक के रखा है। जबकि आपको ज्ञात होगा, देश के सहकारिता मंत्री ने सेबी को कहा था कि आपको जो निवेशक है उनका पैसा वापस करना है। और झारखंड सरकार यह भी आश्वस्त करने का प्रयास में है कि जिन लोग को इस पैसा ना मिलने के दरमियान में अगर वो लोग गुजर चुके हैं, तो निश्चित तौर पे झारखंड सरकार यह भी प्रावधान लाने का प्रयास कर रही है, उसमें हम अपने उस पीड़ित परिवार को हम अपने स्तर से कुछ मुआवजा भी देने का प्रयास करें। दूसरा सवाल आपने किया कि हमने मैया योजना को लेकर के झारखंड की 3 करोड़ जनता के साथ कमिटमेंट किया था। निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं किस्त बाई किस्त यहाँ की माताओं के भले के लिए, यहाँ के माताओं को स्वावलंबन बनाने के लिए वो किस्त हम जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ रुपया मिला था और उसको आज तक ले, आज 23 में ही मिला था, वह पैसा अब तक ले आम लोगों तक नहीं पहुंचा है। और उसी बात को लेकर के आपका यहाँ पर वित्त मंत्री जी कल अपना सदन में जवाब भी दे रहे थे। तो निश्चित तौर पे आप यह समझिए ना, झारखंड की सरकार कितनी सजग है। जब भारत सरकार के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री भी हैं, और आप ऐसे समझिए, क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देश के सरकार से बाहर होता है क्या? वो सरकार के अंदर ही होता है ना। तो देश का गृह मंत्री और देश का सहकारिता मंत्री अगर विगत 2 साल से इस पूरे मामले पर लिपापोती कर रहा है, तो निश्चित तौर पे आम जनता को यह चीज समझना चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की संलिप्तता है। अदरवाइज अगर सरकार चाह ले तो कोई भी संस्थान जिसने जनता के साथ गलत किया है, जनता के साथ लूट मचाया है, सरकार चंद मिनट के अंदर उसको कटघरे में खड़ा कर देगी। तो निश्चित तौर पे झारखंड की सरकार, झारखंड के वित्त मंत्री काफी संजीदा है इस मामले में। राधा किशोर जी ने काफी संजीदा हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसको हम इंक्वायरी करा के दम मारेंगे। और झारखंड सरकार का, इंडिया गठबंधन का जो झारखंड सरकार है, निश्चित तौर पे झारखंड के एक एक व्यक्ति का पैसा लौटाने की प्रयास में लगा हुआ है। और एक बात और भी बोला गया था सर, जो कि कल सदन में भी बोला गया, प्रदीप यादव जी सवाल उठा रहे थे कि जो खर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगा, जो सहारा पीड़ित वहाँ पर आईए फाइल किया है, यहाँ झारखंड सरकार भी एक आईए फाइल करने का योजना बना रहा है। तो ये कब तक होने का उम्मीद है सर? ये आईए कब तक फाइल होगा? आईए तो बहुत ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। सरकार बहुत संजीदगी के साथ इस पूरे मामले को संज्ञान में ले रही है और अपने स्तर से
झारखंड सरकार के काफ़ी सीनियर अधिकारियों के नेतृत्व में बहुत जल्द एक टीम बनाने जा रही है और वह टीम इस पूरे मामले को, इसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट झारखंड सरकार को सौंपेगी। तत्पश्चात झारखंड सरकार विधि सम्मत जो भी कानूनी कार्रवाई होगा, निश्चित तौर पे झारखंड के अंदर जो भी सहारा के ऑफिसर्स होंगे निश्चित तौर पे जेल जाने को वो तैयार रहेंगे। राहुल गांधी जी 2019 में ही एक सवाल उठाए थे जब इनकम टैक्स का छापा पड़ा था सहारा के यहाँ कि प्रधानमंत्री जो उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात का, उनको किस्तों में कभी 3 करोड़ कभी 2 करोड़ इस ढंग से पैसा दिया गया था। आखिर के वो 40 करोड़ रुपया का आज तक उस पर क्यों नहीं कोई जवाब आया, और आप लोग ने भी आज तक इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, यानी कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। नहीं, देखिए, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सरकार के उन तमाम काले करतूतों का बहुत ही प्रखरता के साथ हर मोर्चे पर उठाने का काम किया है। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई है और राहुल गांधी जैसे शख्सियत, उन्होंने तो इस सरकार को नाको चने चबा के रखा है। इसका नतीजा है कि राहुल गांधी का एक वक्तव्य टोटल मीडिया और भाजपा का जितने सारे ट्रोल मंत्री हैं वो एक सिरे से राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं। तो निश्चित तौर पे इसका यह मतलब साफ है कि राहुल गांधी अपने नेतृत्व में किसी भी भ्रष्टाचारियों को बख्शने नहीं जा रहे हैं और जनता का जो पैसा है, राहुल गांधी का भी पूरा भरसक प्रयास है कि किसी न किसी तरह से जो है एक एक जनता का पाई लौटाने का प्रयास हो सके। बिहार में भी जो CPI-ML का जो मीटिंग हुआ था अभी 3 दिन पहले, और वहाँ पर भी अरूप चटर्जी बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठाए, लेकिन सिर्फ आवाज़ उठाने से तो काम चलेगा नहीं। जनता के पैसा नहीं मिल रहा है, जनता दुखी है। कोई अपनी बेटी के हमारे यहाँ हमारे न्यूज़ चैनल पर, यूट्यूब पर लोग अपनी अपनी समस्याएं बतलाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, डेयरी चलाते हैं, अपनी बेटी के लिए पैसा रखे थे शादी के लिए, वह पैसा सब हजम कर गया है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है, चाहे झारखंड सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। इस पर आप हमारे जनता को क्या, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर हाउस के अंदर कोई बात होती है तो वह ऑन रिकॉर्ड होता है। हाउस के अंदर किसी राजनीतिक सभा के अंदर अगर कोई बात कही जाती तो मैं मान सकता था कि सरकार या सरकार के प्रतिनिधि एक राजनीतिक बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा आप मीडिया बंधु हैं, आपको भी ज्ञात होगा कि सदन के अंदर एक वक्तव्य जो होता है वो ऑन रिकॉर्ड होता है। और निश्चित तौर पे सदन के अंदर माननीय विधायक दल के नेता कांग्रेस के प्रदीप यादव जी ने, हमारे जो झारखंड सरकार के वित्त मंत्री हैं राधा किशोर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम एन केन प्रकरण झारखंड के जो सहारा इंडिया के निवेशक हैं उन निवेशकों को हम समुचित न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को इतना समय दिया है।